27 फरवरी 2026 को एक जानलेवा हमले में बुरी तरह घायल हुए जाने माने यूट्यूबर एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक को 25 अप्रैल 2026 को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जब सच सामने आता है तो दुनिया हैरान रह जाती है यह खबर सुनकर कि दरअसल सलीम वास्तविक 30 साल पहले एक 13 साल के बच्चे संदीप बंसल को किडनैप करके उसकी हत्या करने का आरोपी है, जो साल 2000 से तिहाड़ जेल से फरार था और पुलिस तथा उसके घर वालों ने उसे मृत मान लिया था। वास्तव में सलीम वास्तविक का असली नाम सलीम खान है, जो अपनी पहचान छिपा कर रह रहा था। अपने आप को एक्स मुस्लिम बताने वाला सलीम वास्तविक लगभग 3 साल से सोशल मीडिया पर पॉपुलर था। उसका अपना यूट्यूब चैनल भी है। इंस्टाग्राम, फेसबुक तथा यूट्यूब पर उसके लाखों की संख्या में फॉलोवर हैं। मुस्लिम धर्म की कुरीतियों की पोल खोलने के चक्कर में सोशल मीडिया पर आने और जनता के बीच सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के कारण मृतक बालक संदीप बंसल के पिता ने 26 साल बाद भी उसे पहचान लिया और पुलिस ने उसे वापस जेल में डाल दिया। आज मैं आपको सलीम वास्तविक के जीवन के बारे में, जिस बालक का उसने कत्ल किया, उसके परिवार, कत्ल क्यों किया, कहाँ किया, कैसे वह जेल से फरार हुआ, फिर कहाँ कहाँ वह रहा, फिर वह मौलवी कैसे बना, फिर यूट्यूबर कैसे बना, वह मुस्लिम धर्म की बुराई क्यों करता था और अंत में कैसे पुलिस ने उसे सबूतों के साथ 26 साल बाद गिरफ्तार किया। अपनी इस वीडियो में के माध्यम से यह सब आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबाइए, फिर ऑल का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। 27 फरवरी 2026 को सुबह गाजियाबाद के लोहनी क्षेत्र में अशोक विहार कॉलोनी के अली गार्डन ऑफिस में 2 लड़के आते हैं जो मुस्लिम होते हैं और सगे भाई होते हैं। एक का नाम गुलफाम था और दूसरे का जिसान, जो अमरोहा उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। वे सलीम वास्तविक के सोशल मीडिया पर मुस्लिम धर्म की कुप्रथा और कुरान में लिखी हुई कुछ गुप्त बातें जो उसने जनता के सामने उजागर कर दी थी। हालांकि सलीम वास्तविक ने कुरान में लिखी हुई इन बातों को तथ्य पेश करके उजागर किया था सोशल मीडिया पर, लेकिन बहुत से मुसलमान सलीम वास्तविक से नाराज थे और ये दोनों भाई गुलफाम तथा जिसान तो कुछ आवश्यकता से ज़्यादा ही नाराज थे। ये दोनों भाई सलीम वास्तविक पर चाकुओं से गर्दन तथा शरीर पर 14 वार करते हैं और उसे मरा समझकर भाग जाते हैं। सलीम वास्तविक को हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाता है। सोशल मीडिया पर इस हमले की खबर फैल जाती है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक यह बात पहुंचती है और फिर यूपी पुलिस पूरे जोरों शोरों से गुलफाम तथा जिसान के पीछे लग जाती है। बारी बारी से दोनों भाई पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मारे जाते हैं तथा सलीम वास्तविक को पुलिस सिक्योरिटी दे दी जाती है। 15 दिन के इलाज के बाद सलीम वास्तविक की तबीयत में कुछ सुधार आता है और 1 महीने के इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया जाता है। सलीम वास्तविक की मौत के मुंह से निकलकर आने की खबर एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा जाती है। सलीम वास्तविक की इस वीडियो को एक शख्स देखता है और कुछ संशय में पड़ जाता है कि इस व्यक्ति को उसने देखा है और सोचता है क्या मरा हुआ आदमी दोबारा जीवित हो सकता है। वह इस वीडियो को अपनी पत्नी को दिखाता है और वो भी इसे पहचान लेती है कि यह तो सलीम खान है, जिसने आज से 31 साल पहले उनके बेटे संदीप बंसल का किडनैप करके कत्ल कर दिया था। संदीप बंसल के पिता गोकुलपुरी दिल्ली पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन इंचार्ज उन्हें डीसीपी संजीव यादव के पास भेज देते हैं। संजीव यादव डीसीपी यह बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। पुरानी फाइल्स चेक की जाती है, फिर एक पुलिस टीम गठित की जाती है। सभी पुलिस वाले भेष बदलकर सादी वर्दी में सलीम वास्तविक के घर के आसपास डट जाते हैं। यह टीम 15 दिन तक भेष बदलकर कार्यवाही करती रहती है, यह जांच करने के लिए कि क्या सलीम वास्तविक ही वास्तव में सलीम खान है। पुलिस पुराने फ़ोटो से चेहरे का मिलान करती है, लेकिन 30 साल पहले के चेहरे और अब के चेहरे में बदलाव आया हुआ था। फिर पुलिस किसी तरह सलीम वास्तविक के फिंगरप्रिंट ले लेती है। जब फिंगरप्रिंट का मिलान किया तो सब कुछ साफ हो गया कि वास्तव में सलीम वास्तविक ही सलीम खान है, जिसने साल 1995 में किडनैप करने के बाद फिरौती न मिलने के कारण 13 वर्षीय बालक संदीप बंसल का कत्ल किया था और 25 अप्रैल 2026 के दिन सलीम वास्तविक को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है।
दरअसल 20 जनवरी साल 1995 को दिल्ली में एक घटना होती है। दिल्ली के दरियागंज इलाके में रामंजस स्कूल में पढ़ने वाला 13 वर्ष का बच्चा, जिसका नाम संदीप बंसल था, स्कूल से घर वापस नहीं आता। उसके पिता सीमेंट के व्यापारी थे। वे बहुत परेशान थे कि बच्चा स्कूल से क्यों नहीं आया। फिर एक फ़ोन आता है कि तुम्हारा बच्चा किडनैप हो चुका है, जल्दी से जल्दी 30,000 रुपये भागपत में इस ठिकाने पर पहुंचा देना, और कोई चालाकी की तो अंजाम बुरा होगा। 30,000 की रकम उन दिनों काफ़ी होती थी। आस पड़ोस में यह खबर फैल जाती है। इसी बीच एक पड़ोसी बंसल जी के घर पर आता है और बताता है कि उसने संदीप को स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाने वाले मास्टर के साथ बाहर जाते हुए देखा था। बंसल जी स्कूल के प्रिंसिपल से मिलते हैं और पता चलता है कि उस मास्टर का नाम सलीम खान है। बंसल जी नज़दीक थाने गोकुलपुरी में रपट दर्ज कराते हैं। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और सलीम खान को पकड़ लेती है। जब पुलिस सख्ती करती है तो सलीम पुलिस को मुस्तफ़ाबाद दिल्ली में एक गंदे नाले के पास ले जाता है और बच्चे की लाश दिखाता है और बताता है कि इस अपराध में अनिल नाम के एक शख्स ने उसकी मदद की। उसी ने ही पीसीओ से संदीप के पिता को फिरौती के लिए फ़ोन किया था। दोनों को पकड़कर जेल भेज दिया जाता है और बच्चे की घड़ी, स्कूल बैग और टिफ़िन भी बरामद कर लिया जाता है। फिर 2 साल बाद 5 अगस्त 1997 को दिल्ली की कड़कड़नुमा कोर्ट इन दोनों कातिलों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है और दोनों को तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है। फिर 3 साल बाद 24 नवंबर साल 2000 को कोई बहुत बड़ा बहाना बनाकर सलीम खान हाई कोर्ट से पैरोल ले लेता है और कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर आ जाता है, लेकिन फिर वह लौट कर वापस आता ही नहीं। पुलिस उसके घर जाती है, लेकिन घर वाले कहते हैं कि सलीम तो घर आया ही नहीं। पुलिस कई सालों तक उसे तलाश करती है और फिर उसे मरा हुआ मानकर तलाश बंद कर दी जाती है, परंतु सलीम खान जिंदा था। वह पुलिस और घर वालों को चकमा दे रहा था। कहते हैं वह 10 वर्षों तक हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में अलग अलग ठिकानों पर छुपता रहा। दरअसल वह यह समय था जब सोशल मीडिया न के बराबर था, इसलिए कोई भी खबर जल्दी जनता में फैलती नहीं थी। फिर साल 2010 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में उसने स्थायी ठिकाना ढूंढा। उसने एक मस्जिद में मौलवी बनकर नमाज पढ़ाना शुरू किया, कुरान तथा इस्लाम धर्म का बारीकी से अध्ययन किया। फिर वह एक युवती से शादी भी कर लेता है और उसको एक बच्चा भी हो जाता है। फिर 12 वर्ष बाद उसका इस्लाम धर्म से मोह भंग हो जाता है और वह हलाला कुरान तथा हजरत मोहम्मद की सच्चाई सोशल मीडिया पर जनता के सामने बताने लगता है। उसने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बना लिया। उसके लाखों की संख्या में फॉलोवर भी हैं और यही सोशल मीडिया उसके लिए बुरा साबित हुआ, जिसके कारण वह पहचाना गया और संदीप बंसल के पिता के प्रयास से वह आज फिर से जेल में पहुंच गया। दोस्तों, अगर वीडियो सच्ची लगी हो तो शेयर व लाइक करना न भूलें। जय हिंद।